अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। आज हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है ना इस एक्सरसाइज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है ना एग्ज़ाम्स में आता है, तो आपको जो है ना चाहिए कि बड़े ध्यान से इसको समझें और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। खाली लेक्चर लेते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते यार, कितनी गलत बात है। तो इस तरह तो इतना करना चाहिए। तो काइंडली ज़रूर अच्छे से वॉच करें फुली, और वॉच करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जी। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप चले जाएँ तो आपको हर किस्म का लेक्चर जो है ना वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह ताला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि रैशनल नंबर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे रकमें दी हुई हैं, बराबर के इस तरह भी रकमें, ओबियसली बराबर के उस तरह भी रकमें। सिंपल। सबसे पहले इनको सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ से देखिए, अब ये दो रकमें, एक ये रकम है एक ये रकम है। पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व कर लें। अब देखें, ये रकम जो है ना, इसके नीचे, ये बटे के नीचे जो रकम है ना, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। अंडर रूट नहीं होना चाहिए था। तो अंडर रूट को ख़त्म कैसे करेंगे, तो वो आपको मैंने तरीका बता दिया कि ये पूरी रकम लिखेंगे। मैंने लिख ली। फिर क्या करेंगे, नीचे वाली रकम की अलामत चेंज कर देंगे। प्लस थी तो माइनस कर देंगे, यानी इसकी अलामत चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाली रकम थी ना, इसकी अलामत चेंज की, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, इसका काम ख़त्म। प्लस अब इस रकम को भी ऐसे हल करना है, इसको भी, इसके बटे के नीचे भी आप देखें अंडर रूट वाली रकम है, ये पूरी रकम लिखेंगे। ये लिख ली मैंने। फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाली रकम की अलामत चेंज कर देंगे, माइनस है ना तो प्लस कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देंगे। और ये दोनों रकमें वैसे आ गई, यानी इसको भी रैशनलाइज किया और इस रकम को भी रैशनलाइज कर लें, ये दोनों वैसे ही साथ आ जाए। ये लें जी। अब देखिए, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं रकमें, ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, दो फार्मूले। ए पहली रकम ए, दूसरी रकम बी, फिर ए फिर बी। तो जब एक बार दो रकमें प्लस हो रही हों, एक बार दो रकमें माइनस हो रही हों, तो फिर उसे क्या करते हैं, पहली रकम जो होता है उसका स्केल ले लेते हैं, माइनस ये दूसरी रकम है उसका स्केल ले लेते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं। और ऊपर क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 - 1 एक ये है, और अंडर रूट 3 - 1 एक ही है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक और एक टोटल तो हो जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सीन है। ये नीचे तो फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये पहली रकम ए है, उसका स्केल ले लें, माइनस ये दूसरी रकम बी है, उसका भी आप स्केल ले लें। और ऊपर देखें, अब अंडर रूट 3 + 1 एक ही है, और अंडर रूट 3 + 1 एक ही है। तो एक और एक दो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक और एक, ये भी दो हो जाए, ये दोनों रकमें वैसे आ जाए। बस अब आप इन्हें हल कर लें। दो फार्मूले यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बहुत आसान है। देखिए, अगर तो हो फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, और अगर हो फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा। अगर ए प्लस बी का, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है जी। और अगर ये फार्मूला हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है -2ab के। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ प्लस आएगा, इस फार्मूले में यहाँ माइनस आएगा। यही हम लोगों ने यहाँ पे करना है। देखिए, ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस फिर बी वाली रकम का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस, फिर 2 फार्मूले का, फिर ए वाली रकम और फिर बी वाली। यहाँ पे भी ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए है, ए का स्क्वायर, प्लस ये बी की रकम है, बी का स्क्वायर, प्लस 2 फिर ए की रकम और फिर बी की रकम, ठीक है जी। ये फार्मूले ओपन हो गए। नीचे क्या करेंगे, ये जजर था, ये जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, -1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही रह गया, प्लस फिर ऐसे जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, माइनस ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 रह गया। ये दोनों रकमें बराबर वैसे ही नीचे आ जाएंगी। ये ले जी। अब यहाँ पर ऊपर इन रकमों को हल कर लेंगे। ये 3 पे जजर था, जजर स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 रह गया, माइनस ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और अंडर रूट 3 वैसे साथ आ जाएगा, प्लस फिर ये 3 पे अंडर रूट था, अंडर रूट ये जैसा स्क्वायर ख़त्म, खाली 3 रह गया, प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 रह गया, और प्लस फिर ये 2 अंडर रूट 3, ये जब तीनों मल्टीप्लाई हुए तो 2 अंडर रूट 3 वैसे ही रह गया, और नीचे 3 में से एक गया तो 2 रह गया, और ये दोनों रकमें वैसे ही साथ नीचे आ जाएंगे।
अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो रकमें हैं, एक ये रकम और एक ये रकम। इस रकम के नीचे 2 है, इस रकम के नीचे भी 2 है, दोनों का एलसीएम सेम है, ज़वाफ़कल सेम है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब दोनों रकमों का एलसीएम सेम हो तो उन दोनों में से एक लिख लेते हैं नीचे, इन दोनों में से एक लिख लिया। फिर क्या करते हैं, इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखें, प्लस फिर इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिख लें, यानी इन दोनों में से एक लिख लें, लिख लिया। और इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है ये सारी रकम वो लिखें, प्लस और इस 2 के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सारा लिख लें। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, दोनों में से एक लिखें और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखें, प्लस इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिख लें। ओके जी, लिख लिया। अब आप इन्हें हल कर दें। तो अब हल आपने किस तरह करना है, बहुत आसान है। 3 और 1 4 हो जाएगा, ये रकम वैसे ही। फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, ये रकम वैसे ही। डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, और ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये आप देखें, ये चीज़ बन जाएगी बराबर में, ये वैसे ही। अब 2√3 जो है ना, ये प्लस का, 2√3 ये माइनस का, ये और ये ख़त्म हो जाएंगे दोनों, ठीक है जी। और ये रकम वैसे ही रह जाएगी। अब 4 और 4 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वाला 2 वैसे ही आ गया, और ये दोनों रकमें वैसे यहाँ पे रह जाएगी, आप देख सकते हैं। अब आप इन्हें कटिंग कर दें तो 2 4 8 हो जाएगा, 4 रह गया और साथ में ये दोनों रकमें रह गई। अब हम ना कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, यहाँ की ये पहली रकम, इसके लिए ये लफ्ज़ है, इसका मतलब है ए तो हो गया इसके बराबर, लेकिन ये b√3 आगे कोई लफ्ज़ ही नहीं है जिसके बराबर हो। तो हम ख़ुद से फ़र्ज़ कर लेंगे कि यहाँ ज़ीरो है, यानी ए तो हो गया इसके बराबर, ये मैंने नीचे लिख भी दिया, लेकिन ये रकम किसके बराबर है, आगे कुछ भी नहीं है, तो हम ज़ीरो फ़र्ज़ कर लेंगे। ये रकम के बराबर मैंने ज़ीरो फ़र्ज़ किया। अब हमने फाइंड करना है b, तो b इधर ही रहेगा, लेकिन b के साथ ये जो अंडर रूट है ना, √3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उठा के इधर फेंकेंगे, यानी √3 जब इस तरफ आएगा तो इधर आके ये जो है ज़ीरो के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, जब ज़ीरो से वो डिवाइड हुआ तो आंसर ज़ीरो ही रह गया, और ये हम लोगों का बी का आंसर आ गया, और ये हम लोगों का ए का आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो समझ आ गया होगा। तो बाकी आप प्ले लिस्ट के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। सिंपल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ए और बी जो है ना वो फाइंड करना था, तो वो हम लोगों ने कर लिया। सो थैंक यू सो मच।